नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पंजाब तक हर जगह विपक्ष बेदम है। बंगाल में टीएमसी में टूट, सांसदों की बगावत के बाद ममता बनर्जी की राजनीति पर ब्रेक सा लग गया है। महाराष्ट्र में उद्धव के 6 सांसद टूट गए हैं, अब विधायकों का नंबर लगने वाला है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में बड़ी टूट की खबरें तेजी से सामने आ रही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी दबाव में दिख रही है। कांग्रेस की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी देश भर में अभियान चला रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में पार्टी का संगठन कमजोर पड़ा हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, लगभग हर राज्य में किसी न किसी स्तर पर गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। तो अलग अलग राज्यों में कैसे है विपक्ष बेदम, पार्टी में टूट, बगावत कैसे बढ़ती जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हर राज्यों में लगभग विपक्षी दलों में टूट की खबरें सामने आ रही है, लेकिन बात करें मुख्य विपक्षी दल का जो दावा करते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? आपने तमाम राज्यों के बारे में बता दिया। महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड को क्यों छोड़ दिया आपने? झारखंड में नाथवानी जीत गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, और कांग्रेस पार्टी नहीं, राहुल गांधी के चहेते प्रणब झा वो हार गए। अजब कहानी है। और ये सारा चीज ये हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को उसकी हैसियत दिखाई है। ये मामला तो पहले से ही चल रहा था खराब। अब हुआ ये, देखिए, बेसिक उतने कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल प्रोसेस पे नहीं जाए, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस वो जाने दीजिए। जितने विधायक हैं 28 वोट पड़वाइए और राज्यसभा जाइए। जिसको 28 मिलता वो चला जाता कहां? राज्यसभा में। नाथवानी को 28 मिल गया। कैसे मिला ये हेमंत सोरेन को बताना पड़ेगा। कारण क्या हुआ कि 28 आपने पड़वाए अपने में, तो हेमंत सोरेन ने अपने उम्मीदवार को 2 एक्स्ट्रा करवा दिया, 30। वो 2 वोट बर्बाद हो गए। फर्स्ट चॉइस में आपने 28 करवाना था, 28 करवा दिया, मामला खत्म। 2 एक्स्ट्रा आपने करवा दिए तो वो वोट फर्स्ट चॉइस का बर्बाद हो गया। और उसके बाद मालूम चला कि 3 वोट जानबूझकर लोगों ने बर्बाद किया। अब पैसे खा करके किया कि क्या किया नहीं किया, जाकर के जो स्याही जो है इधर उधर कर दिया, कोई डॉट मान दिया, फिर वो अपने पोलिंग एजेंट को वोटिंग करके वो दिखाने का भी होता है। तो दूसरे पोलिंग एजेंट को दिखा दोगे तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो क्या अंदर किया नहीं किया ये जानकारी तो अब कुछ देर के बाद आएगी दिन में। लेकिन 3 वोट, इसमें एक आरजेडी वाले का और 2 वामपंथियों का, वो बर्बाद हो गया। मतलब 5 वोट जो प्रणब झा को जाना था वो बर्बाद करके आपने नाथवानी को जितवा दिया। और सिग्नल कल दिन में ही दे दिया था, जब हेमंत सोरेन जहां वोटिंग हो रहा था वहां चाय वो पी रहे थे बीजेपी वालों के साथ, और राहुल गांधी जेंजी हैं, उधर जाकर के लोगों को भड़काने के काम में आप लगे हुए हो। पार्टी संभल नहीं रही, गठबंधन संभल नहीं रहा, और इसी हरकतों की वजह से इसका संकेत आप समझे क्या है? इसका संकेत बिल्कुल साफ है कि आगे मानसून सेशन के अंदर जब डिलिमिटेशन हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले भी वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हर राज्यों में कांग्रेस में टूट और बगावत की खबरें हैं। पार्टी में तो एकजुटता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को देखिए, वो अलग अलग जगहों पे अब भ्रमण करेंगे और छात्रों को एकजुट कर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे राहुल गांधी फंसे हैं? देखिए, 2 तरह से ये एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और एक वो कांग्रेस जो अलग अलग पार्टियों के नाम के साथ कांग्रेस लगा हुआ है, यानी टीएमसी भी कांग्रेस का ही हिस्सा, उसको कह रहे हैं मर्जर कर लो हमारी पार्टी के साथ। एनसीपी कांग्रेस का ही हिस्सा रही है, उसको कह रहे हैं मर्ज कर लो। यानी कि ये सबको एकजुट करेंगे ताकि टूट फूट ना हो। उद्धव ठाकरे के पीछे पीछे शरद पवार के लोग भी जा रहे हैं। अभी शरद पवार की पार्टी से ऐसी खबर आ रही है,
एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है उसके एक विधायक हैं उमेश पाटिल, उन्होंने कहा कोल्हापुर रीजन के 4 विधायक जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी के हैं वो हमारे संपर्क में हैं। अब डर ऐसा पैदा हुआ शरद पवार के अंदर कि अब ये लोग विधायक को नहीं देख रहे हैं। जैसे ही विधायक की बात आती है ये सांसदों तक पहुंच जाते हैं कि विधायक जब टूट रहा है तो हो सकता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो, विधायक की चर्चा कर रहे हैं और सांसद 4 हो जाए तो। क्योंकि इसी तरीके से तो खबरें आ रही थी उद्धव ठाकरे के लिए कि 4 विधायक हैं, 5 विधायक हैं, महायुति से अघाड़ी से निकलकर महायुति में आएंगे, और अचानक से पता चला 6 सांसद निकल गए। उसी तरीके से शरद पवार की पार्टी का हाल है। 10 विधायक ही हैं, 4 कह रहे हैं कि इनसे विरोधी हो गए हैं और 2 और चाहिए। 2 के बाद उनका कोरम पूरा हो जाएगा विधानसभा में कि टूट सकते हैं। दूसरी तरफ सांसदों की मीटिंग शरद पवार ने भी बुलाई। जब ये खबर आई तो उसके बाद शरद पवार ने कहा नहीं, अब सांसदों पर ध्यान दो। आनन फानन में सांसदों के लिए 2 दिन बाद की मीटिंग रख दी। अब संसदीय दल की मीटिंग होगी। सुप्रिया सुले के अलावा जो उनके पास 7 सांसद हैं यानी टोटल 8, उसमें से सुप्रिया सुले के अलावा किसी के ऊपर भरोसा उनको नहीं है कि ये 6 चले जाएंगे, 7 चले जाएंगे, क्योंकि मर्जर प्लान इनका पहले चल रहा था एनसीपी के साथ और अब ये कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। तो जो एनसीपी के साथ मर्जर प्लान चल रहा था इसका मतलब था कि आप एनडीए का हिस्सा होंगे, स्टेट में भी गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे और फिर सेंटर में भी गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। लेकिन जो आरोप उद्धव ठाकरे के सांसदों ने लगाए हैं कि ये कांग्रेस के साथ मर्जर करने वाले थे उद्धव ठाकरे भी, इसलिए हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रह सकते, ये बात होती है। अगर संवैधानिक तरह की बात होगी तो भी अगर कोई पार्टी मर्जर की योजना बना रही है तो उसके बचे हुए जो भी सांसद जो चाहते हैं कि हम उस पार्टी के साथ मर्जर न करें वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब शरद पवार की पार्टी भी ऐसे ही दरक रही है। एनसीपी खत्म हो जाएगी, उधर टीएमसी खत्म ही है और कांग्रेस की स्थिति जो हो गई है वही राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने वाले नेता एक एक करके लाइन से बाहर आ रहे हैं। ये गए कहां? राजस्थान में, और राजस्थान में जब गए तो उससे पहले ही ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट में इतना झगड़ा तेज हो गया कि अब दोनों एक दूसरे के साथ बैठे भी नहीं, मंच पर भी नहीं शेयर कर रहे। उधर हिमाचल प्रदेश में वैसे ही चल रहा है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह ये कह रही कि नहीं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत अवहेलना कर लिए, अब तो पार्टी के जितने लोग हैं वो हमारे साथ, जो हमारे लॉयल हैं, हमारे साथ आकर बैठे, अब आगे हम डिसीजन लेंगे कि किसके साथ जाना है। तो हर स्टेट में तो यही स्थिति है। इसलिए कांग्रेस में राहुल गांधी अभी अलग अलग स्टेट का दौरा करेंगे छात्रों के साथ, और इधर अपनी पार्टी उनकी जो है वो टूट फूट के कगार पर है। मर्जर दूसरे का क्या करेंगे, इन्हीं की पार्टी का मर्जर प्लान चल रहा है। बिल्कुल, और ताजा जो बगावत चल रहा है उसका श्री गणेश तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने ही किया था। राघव चड्ढा समेत कई सांसद जो है वो पलट गए। लेकिन बात अभी फिलहाल करें आम आदमी पार्टी की, तो क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर? पंजाब में केजरीवाल की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। राघव चड्ढा मंत्री बनने के मूड में हैं और उनका नाम चल रहा है कि वो मंत्री भी बन सकते हैं। तो वो दूसरे लोगों के लिए भी एक सबक होगा कि सही टाइम पे सही जगह पलटी मारोगे तो जो है कुछ मिल पाएगा। केजरीवाल की तो हालत बहुत खराब है। अभी आए सामने कल शाम में भगवंत मान और दुनिया को पढ़ा रहे हैं कि ये जो वीडियो आया है ना, वो वीडियो दरअसल उसमें 1191 फ्रेम है। 1191 फ्रेम है और एक एक फ्रेम में अगर आप ये कीजिए मैं हूं ही नहीं, मतलब आप अकाल तख्त के फैसले को चैलेंज कर रहे हो। 2 चीजें आप समझिए कि कहां ये आम आदमी पार्टी की कहानी खत्म। आपने भगवंत मान को सामने ला करके कि फोरेंसिक रिपोर्ट में ये है वो है, हम नहीं है, आपने क्या मैसेज दिया? आपने दे दिया कि अकाल तख्त कुछ भी करता रहे, कोई भी आरोप लगता रहे, हम भगवंत मान को नहीं बदलेंगे। इसलिए तो आप डिफेंड कर रहे हो ना। और उसके बाद आपने मौका दिया। अगले 2 दिन में भयंकर हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि जैसे ही उसका वीडियो आया कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोले कि इमीडिएट इस्तीफा दो, और अकाली दल ने कहा है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो धर्म युद्ध शुरू कर देंगे। ये केजरीवाल पंजाब जा ही नहीं पाएगा, प्रचार तो छोड़ दीजिए। केजरीवाल विल नॉट बी एबल टू स्टेप इन पंजाब
2 दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये मसला अब बहुत ज़्यादा वो बिगड़ता चला जा रहा है। आप आकर के कहानी सुना रहे हो, और केजरीवाल जो है वही दिल्ली वाला ट्रिक। दिल्ली में कैसे कहता था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हमें बताया है कि ये फैसला हुआ है, इस तरह से हमको बदनाम करने की साजिश। सुप्रीम कोर्ट का जज का नाम कभी नहीं बताएगा। अभी कल वो तमाशा कर रहा था कि ईडी के अधिकारी जो है बिजनेसमैन वगैरह से चंदा की उगाही कर रहे हैं, और ये लोग जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव के लिए। जहां आपको पता होना चाहिए कि अमित शाह ने एक बैठक की, 6 घंटे बैठक चली है, और जिस तरह से बंगाल जीतने का प्लान बना था, वहां जीतने की तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे क्या करेगी नहीं करेगी वो अलग कहानी है। अभी जो इमीडिएट क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर इस आम आदमी पार्टी को है, वो अकाल तख्त के फैसले के बाद, जो अकाल तख्त के फैसले के ऊपर जो ये लोग चुनौती दे रहे हैं, ये बड़ा घातक साबित क्योंकि होगा। विरोध भी जो है वो अब बड़े लेवल में शुरू हो चुका है। तो क्या भगवंत मान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और क्या केजरीवाल के हाथ से पंजाब भी निकलता दिखाई दे रहा है? देख, केजरीवाल के हाथ से तो पंजाब निकल गया, जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि अकाल तख्त ने हुक्मनामा जारी किया। उसके बाद जिस तरीके से पंजाब की पॉलिटिक्स अभी यूटर्न ली है हर पार्टी के लिए। पहले भारतीय जनता पार्टी ये सोचती थी कि नहीं, सिख हमें बहुत ज़्यादा वोट नहीं देते, तो कोई हिंदू को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, वो भी चेंज हो गया। इस बार अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष बनवाया केवल सिंह ढिल्लों को, जो पहला एक तरह से सिख अध्यक्ष है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की। ये रणनीति बन रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस वही सिखों की पॉलिटिक्स करती है। अकाली दल के पास सिखों का बड़ा वोट है, और आधार इतना है कि एसजीपीसी पर भी उसका सबसे बेहतरीन वर्चस्व माना जाता है। अब ऐसे में ये जो चैलेंज केजरीवाल कर रहा है, और कह रहा है कि गांव में जाकर गांव से जुड़ेंगे। कहां गांव से जुड़ोगे, क्योंकि गांव में तो बोर्ड लग चुके हैं। अभी पूरे पंजाब में 14-15 हजार के करीब गांव हैं, 30,000 गुरुद्वारे हैं एक गांव में। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में दूसरे स्टेट में हर गांव में मंदिर होते, वहां हर गांव में गुरुद्वारे हैं, और हर गुरुद्वारे के सामने केजरीवाल, भगवंत मान का एंट्री बैन। अब आम आदमी पार्टी के लिए समस्या यह है कि 29 जून को उनके सारे सिख विधायकों को, केवल सिख विधायकों को, ऐसा नहीं कहा गया कि सारे विधायक आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने सिख विधायक हैं सबको तलब किया गया है कि आओ अमृतसर अकाल तख्त के सामने पेशी होगी। और आप लोग बताओ कि भगवंत मान की सरकार ने एक पहले कानून बना दिया यही अकाल तख्त को लेकर, आप धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो। दूसरी बात, भगवंत मान ये अपमान किया, बेअदबी का मामला है, उसके खिलाफ केस चलाना भी एसजीपीसी का अधिकार है। और अब तुम भगवंत मान के फेवर करते हुए तुम लोग अब अकाल तख्त को चुनौती दे रहे हो। तो वो अगर सिख विधायक आएंगे, अकाल तख्त से फरमान जाएगा कि देखो तुम लोग संभल जाओ, नहीं तो तुम्हें भी ये पंथ विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, तो ये सारे विधायक तो फिर भगवंत मान आम आदमी पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो घूम कर कह रहे हैं कि नहीं नवंबर में दिसंबर में चुनाव होगा, तैयारी कर लें, उससे पहले ही इनके सारे विधायक ही गायब हो जाएंगे। 80% तो इनके सिख विधायक ही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पीएम मोदी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए का संगठनात्मक ढांचा मजबूत दिखता है, लेकिन विपक्ष का बड़ा हिस्सा नेतृत्व, रणनीति और एकता के सवालों में उलझा हुआ नजर आ रहा है। बंगाल से महाराष्ट्र तक विपक्ष में टूट फूट है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अगला नंबर लग रहा है, और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बेदम होती जा रही है। विपक्ष मोदी को चुनौती देने के बजाय अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।